हाय एवरीबॉडी। सो आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी स्टेट वाइज क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मतलब बेसिकली आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए तो आपको एक कॉलेज मिल जाएगा। और आज मैं आपको बात करने वाली हूँ वो लास्ट रैंक जिस पर कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। ये जो डेटा है ये 2025 से कंपेयर करके बनाया गया है, तो कृपया करके इसको ध्यान से देखेंगे। वेलकम टू द नीट इन्फिनिटी। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी और इस चैनल पर मैं आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी और फिलहाल मैं आपको दे रही हूँ काउंसलिंग सपोर्ट ताकि आप एक अच्छा कॉलेज जो है वो ले सकें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस बार पहले हम जान लेते हैं फिर से, क्योंकि लास्ट मैंने वीडियो बनाया था तो शायद वो बच्चों को थोड़ा कम समझ में आया तो वो कुछ और ही कमेंट करने लग गए, तो उसको थोड़ा सा क्लियर पिक्चर मैं आपको और देती हूँ। अगर आप जनरल को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो है बेटा जी 615 से 630। अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको एक सरकारी कॉलेज मिल सकता है। अराउंड अगर रैंक की बात करूँ तो 29 से 30 हज़ार के बीच में अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। अगर ओबीसी की बात करूँ तो 615 से 625, 29,500 से 30,500 रैंक, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 610 से 615, 31,000 से 32,000। एससी वालों अगर आपके 530 से 535 है और अगर आपकी 1,40,000 41,000 प्लस माइनस 5 करके चलेगा रैंक है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। एसटी वालों अगर आपके 510 से 515 मार्क्स है तो डेफिनेटली आपको कॉलेज मिल सकता है। आपकी रैंक जो है वो 1.5 लाख से 1,60,000 होनी चाहिए है। ये लास्ट मैं बोल रही हूँ, दिस इज द कट ऑफ, मतलब ये लास्ट रैंक और लास्ट कॉलेज होगा, ठीक है। हाईएस्ट की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इतने नंबर आप ला लीजिए, इतनी रैंक होगी तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ असम की। अब असम जो है वो हिली एरिया में है तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कोटाज लगते हैं जो कि आपको ध्यान से समझने हैं। सबसे पहले जनरल वालों आपकी जो सेफेस्ट रैंक यहाँ पे रहेगी कि आपको एक कॉलेज अलॉट हो जाए, लास्ट रैंक की बात करूँ 74 के, ईडब्ल्यूएस 73 के, ओबीसी 2.1 लाख, एससी 1.90 लाख, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा जी एसटी हिल्स फॉर द 4 लाख एंड एसटी प्लेन्स फॉर द 2.50 लाख। ये लास्ट रैंक है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी दैट इज आंध्र प्रदेश जनरल 92 के, ठीक है। नेक्स्ट इज बीसीबी 1.18 लाख, बीसीडी 4.54 लाख, ठीक है। नेक्स्ट इज बीसीए दैट इज 1.15 लाख, बीसीसी दैट इज 1.32 लाख, बीसीएफ दैट इज 1.44 लाख एंड एसटी इज फॉर 2.45 लाख, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये जो डेटा है ये फर्स्ट राउंड का नहीं है, ये पूरा कंपाइल डेटा है जो कि अगर किसी बच्चे को स्ट्रे वैकेंसी राउंड पे भी अगर इस राउंड कॉलेज मिला रहा होगा तो उसके हिसाब से कंपेयर करके ये वाला डेटा हमारे सामने आया है कि अगर मान लो लास्ट ईयर किसी को बीसीसी बैकवर्ड कैटेगरी सी में मान लो मान लो कि 1.31 लाख पे 1.30 लाख पे लास्ट कॉलेज मिला था तो इस बार हम थोड़ा उसको +2 करके चल रहे हैं या +5, मतलब इसको अगर आप ले रहे हो 1.232 लाख तो इसको आप 1.20 भी ले सकते हो, 1.25 भी ले सकते हो, ये टोटल आपके ऊपर है। तो ये लास्ट रैंक है, लास्ट कॉलेज इस रैंक पे अलॉट हुआ। बिहार हाई कंपटीशन जाता है बेटा जी, इवन इसकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाती है, कभी कभी तो बिहार की कट ऑफ ऑल इंडिया कट ऑफ से भी ज़्यादा चली जाती है। जनरल वालों 27 के, ईडब्ल्यूएस 29 के, बीसी दैट इज बैकवर्ड कास्ट 28 के, ईबीसी 28.5 के, एससी 1.47, एसटी 1.62, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट इज इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास दैट इज द ईबीसी, ओके। जनरल वालों छत्तीसगढ़ में भी भसड़ ज़्यादा है, ठीक है। 82 के, ईडब्ल्यूएस 1.35 लाख, ओबीसी 86 के, एससी 2.17 लाख, एसटी 4.5 लाख। दिल्ली में कॉलेजेस कम होते हैं और आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर दिल्ली स्टेट में आईपीओ कोटा भी लगता है, तो वहाँ पर भी उनकी भी कहानी अलग है कि उनकी कुछ सीटें जो है वो खुद रिजर्व करके भी रखते हैं, ठीक है। कुछ सीटें उनमें नीट के थ्रू मिलती हैं, तो यहाँ पर उन सीटों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरल वालों 8.5 के, ईडब्ल्यूएस वाले 13 के, ओबीसी वाले 11 के, एससी वाले 1 लाख, एसटी वाले 1.6 लाख। गोवा, ठीक है, जनरल 87 के, ईडब्ल्यूएस 2 लाख, ओबीसी 2.5 लाख, एससी 2.9 लाख, एसटी 3.2 लाख। गुजरात, ठीक है, यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के कॉलेजेस रहते हैं, इवन यहाँ पर गुजराती कोटाज भी बहुत अलग टाइप के जो है रिजर्वेशंस अलग अलग कॉलेजेस में रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। जनरल 30 के, ईडब्ल्यूएस 40 के, एससीबीसी दैट इज द 42 के, एससी 86 के, एसटी इज 3.1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आपको जनरल 80 के, ईडब्ल्यूएस 1.2 लाख, ओबीसी 79 के, एससी 1.25 लाख, एसटी इज द 1.5 लाख। हरियाणा जनरल 25 के, ईडब्ल्यूएस 23 के, बीसीबी 22 के, बीसी के दैट इज 30 के, ठीक है। दैट इज नेक्स्ट इज एससी 1.4 लाख, ठीक है। नेक्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर जनरल 30 के, ठीक है, ईडब्ल्यूएस 3.5 लाख, ओबीसी 1.1 लाख, ठीक है।
SC 2.6 लाख, ST1 दैट इज 2.2 लाख एंड ST2 इज द 1.45 लाख, ठीक है। अब अगर आप उस स्टेट को बिलोंग करते हैं और अगर आप किसी कैटेगरी को नहीं जानते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर स्टेट का अपना हॉरिजॉन्टल कोटाज बहुत अलग होता है। जैसे कि अगर आप केरला का बात करें, कर्नाटका में तो भर भर के हॉरिजॉन्टल कोटा, इतनी कैटेगरीज है कि तो शायद हम आज डिस्कस भी ना कर पाएँ, ठीक है। झारखंड जनरल 32 के, EWS 40 के, OBC 34 के, SC 1.9 लाख, ST 4.2 लाख, ठीक है। कर्नाटका का मैं तो डेटा भी यहाँ पर आपको प्रेजेंट नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि इतने सारे इसमें कैटेगरीज हैं। कर्नाटका की कहानी ही अलग है। और आप लोगों को याद होगा कि कर्नाटका का काउंसलिंग का फॉर्म आपके एग्जाम से पहले भी रिलीज हुआ था, ठीक है। सो IG OBC कैटेगरी जनरल 79 के, 2AG 79.5, 2BG 72, 3AG 66.5, 3BG दैट इज 66.2। एक और चीज़ बताना चाहूँगी, GM दैट इज 66 के, SCG दैट इज 1.7 लाख, STG दैट इज 1.66 लाख। एक और चीज़ बताती हूँ, कर्नाटका जो है बेटा जी, केरला एंड कर्नाटका, यहाँ पर ऑल इंडिया के सबसे सस्ते प्राइवेट कॉलेज है। तो अगर आप ऑल इंडिया कोटे से किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो तो इन दो स्टेट्स को चुनिएगा, केरला जनरल 31 के, EWS 38 के, OBS 29 के, SC 1.85 लाख, ST दैट इज 3.53 लाख। मध्य प्रदेश जनरल 54 के, EWS 62 के, OBC 57 के, SC 1.92 लाख, ST 4.22 लाख। महाराष्ट्र जनरल 50 के, EWS 72 के, OBC 47 के, SC 1.5 लाख, ST 3.5 लाख एंड SEBC दैट इज 67 के। ओडिशा जनरल 35 के, EWS 37 के, OBC 36 के, SC 1.4 लाख, ST 3.4 लाख, ठीक है। पंजाब जनरल 40 के, 59 के EWS, 53 के OBC, 1.35 लाख SC एंड स्पोर्ट्स पर्सन 1.92 लाख। मतलब ये है कि अगर आप ST कोटे के हैं और अगर आपकी 1,30,000 से 1,40,000 रैंक आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको वहाँ का कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। पुडुचेरी दैट इज द जनरल 28 के, EWS 26 के, OBC 28.5 के, SC 1.2 लाख, स्पोर्ट्स पर्सन 1.5 लाख, ठीक है। राजस्थान, अब राजस्थान में मेल एंड फीमेल कोटा अलग होता है। राजस्थान की कट ऑफ, उत्तर प्रदेश की कट ऑफ, ठीक है, एंड बहुत सारे और भी ऐसे स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, ठीक है। राजस्थान में बहुत भसूड़ी मची है भाई, ठीक है। जनरल में मेल में 28 के, EWS में 30 के, OBC में 29 के, MBC दैट इज 31 के, SC 1.5 लाख एंड ST 1.80 लाख। फीमेल में देखिए 27.5, EWS 29.5, OBC 28.5, MBC 30 के, SC 1.4 लाख एंड ST 1.7 लाख। इसका मतलब ये है कि फीमेल्स में यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज तमिलनाडु, OC 32 के, BC 62 के। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कोई बम मार रही हूँ, क्योंकि जो वो स्टेट का है ना वही समझ जाएगा कैटेगरीज क्या है। MBC 77 के, SC 1.7 लाख, SCA दैट इज 2.72 लाख एंड ST इज 2.5 लाख। तेलंगाना, यहाँ पर भी बहुत सारे, देखो जितने भी साउथ है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट इज जनरल 1.52 लाख, BCA 2.3 लाख, BCB 3 लाख, BCC 1.92 लाख, BCD 2.4 लाख, SC 2.52 लाख एंड ST इज 2.80 लाख। त्रिपुरा जनरल 80 के, EWS 1.77 लाख, कैटेगरी 1.3 लाख, SC 1.1 लाख एंड ST इज 4.25 लाख। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, मतलब बेसिकली इनमें सीटें भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा मत समझिए कि उत्तर प्रदेश में बहुत कंपटीशन है। उत्तर प्रदेश में अपने आप में सीटें भी बहुत ज़्यादा है और हर साल उसमें 5 से 7 कॉलेजेस ऐड होने ही होने हैं। बहुत सारे तो ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिनको आखिरी में मान्यता मिलती है, अप्लाई करते हैं साल बाद आखिरी में मान्यता मिलती है। तो आप ये मानिए कि उत्तर प्रदेश में हर साल हज़ारों सीटें जो है वो ऐड होती हैं, ठीक है। जनरल 42 के, EWS 50 के, OBC 54 के, SC 2.3 लाख एंड ST इज 1.7 लाख, ठीक है। उत्तराखंड जनरल 34 के, EWS 35 के, OBC 34 के, SC 2.2 लाख एंड ST इज 5.4 लाख। दैट इज वेस्ट बंगाल जनरल 42 के, है ना, EWS 48, OBCA 49, OBCB 50 एंड SC इज द 1.65 एंड ST इज द 6 लाख, ठीक है। तो ये आपके सारे स्टेट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। अब अगर आपको ये PDF चाहिए, ठीक है, अगर आपको ये PDF चाहिए है तो ये आपको मिलेगी T.me नीट इन्फिनिटी लाइव पे, ठीक है। कहाँ मिलेगी बेटा, दैट इज T.me नीट इन्फिनिटी लाइव पे, ठीक है। अब और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या अगर आप मुझसे काउंसलिंग गाइड लेना चाहते हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज T.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल। अब ये टेलीग्राम मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम मुझसे कॉन्टैक्ट कर पाओ, क्योंकि यहाँ पर तुम मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाओगे, पर यहाँ पर आप तुम मुझसे कॉन्टैक्ट करते हुए मुझसे क्वेरी भी पूछ सकते हो। तो ये थे आपके स्टेज वाइज डेटा, आप देख लीजिए कि क्या रैंक आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब देखो क्या है कि अब तुम ये बोलो कि मैम हमको स्टेट वाइज मार्क्स बता दीजिए कि मार्क्स में क्या होगा, तो बेटा काउंसलिंग कभी भी मार्क्स पे नहीं की जाती है, काउंसलिंग ऑलवेज बेस्ड ऑन द रैंक, कि आपकी रैंक क्या आई हुई है, ठीक है।
तो आप ये देख लो कि लास्ट टाइम देखो रैंक्स में कभी भी चेंजेस नहीं होते हैं, रैंक्स वही रहती हैं, ठीक है, मार्क्स बदलते हैं, तो मार्क्स वेरिएबल होता है, इसीलिए कभी काउंसलिंग मार्क्स पे नहीं की जाती है, ठीक है। तो आप जो हमने रैंक प्रेडिक्टर आपको दिया उसकी लिंक लगा देंगे, आप अपने मार्क्स डालना, ठीक है, आप अपने मार्क्स डालना और आप देखना कि आपकी कौन सी रैंक आ रही है। आपकी जो रैंक आएगी आप उस डेटा से मैच करना, क्या मैं इस कैटेगरी में इस रैंक के अंदर हूँ, अगर हाँ हूँ तो मुझे कॉलेज मिल जाएगा, ±5 जरूर लेके जाना। और बी ऑप्टिमिस्टिक बेटा, है ना, पूरा कहानी जो है वो काउंसलिंग में आपकी अच्छी काउंसलिंग का, अगर आपकी काउंसलिंग अच्छी हुई तो आपको स्ट्रे वैकेंसी में 6-6 लाख रैंक है, 5.5 लाख रैंक है, उन्हें भी कॉलेज मिला हुआ है। तो मेक श्योर कि काउंसलिंग जो है वो बहुत अच्छी कराइएगा। एंड इफ़ यू नीड काउंसलिंग सपोर्ट प्लीज़ लेट मी नो। आप मुझसे अगर आपको कोई मदद चाहिए प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि हाँ मुझे मदद चाहिए, मेरी आप मदद कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस स्टेट के हैं, क्या नंबर है और नंबर क्या है, और मैं आपको बताऊंगी, मतलब बेसिकली रैंक प्रेडिक्टर में डाल के देखिएगा, मैं लिंक लगवा दे रही हूँ कि आपकी रैंक क्या आ रही है, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।